थ्योरम पहले थ्योरम कर चुके हैं, ये जो हमने थ्योरम की थी ये हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में करी थी, ये हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। ओके, देखो अगर C एक कनेक्टेड सबस्पेस है ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, अगर C आपको गिवन है कनेक्टेड सबस्पेस इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ का, जिसकी सेपरेशन गिवन है विच हैज़ अ सेपरेशन x इज इक्वल टू a/b, देन आइदर C सबसेट होगा A का और C सबसेट होगा B का। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो क्योंकि आपको पता है x जो है, सिंस x इज इक्वल टू a/b, x जो है वो मेरा a/b ऐसे गिवन है थ्योरम में, आप देख सकते हो a/b गिवन है। तो मुझे पता है कि ये क्या था, वो आप याद करो कि डिसकनेक्टेड में जब a और b थे तो हम उसको डिसकनेक्टेड वाले में लिखते थे, x इज इक्वल टू a यूनियन b लिखते थे, तब भी हम इसको ऐसे लिखते थे, है ना। तो वो डिसकनेक्टेड सेट वाले डेफिनेशन लगा दो। सो x इज इक्वल टू a यूनियन b, डिसकनेक्टेड में क्या होते थे कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होते थे, दोनों के दोनों डिसजॉइंट थे, a नॉट इक्वल टू 5 b नॉट इक्वल टू 5, a इंटरसेक्शन b जो है वो मेरा 5 है, ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट थे। और दो कंडीशन और सेटिस्फाई करते गए थे, a का क्लोजर इंटरसेक्शन b भी मेरा 5 आएगा और a का क्लोजर a इंटरसेक्शन b का क्लोजर भी मेरा 5 आएगा। नाउ द सेट c, मैंने कोई सेट ले लिया c, ठीक है। तो c है तो मैं अगर इंटरसेक्शन कर दूँ x के साथ कंप्लीट स्पेस के साथ तो वो वही आ जाएगा, है ना। कंप्लीट सेट के साथ अगर मैं करूँ तो इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन x, तो मैंने कंप्लीट सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन कर दिया। c इंटरसेक्शन, अब x था क्या, a यूनियन b था, है ना, तो मैंने लिख दिया a यूनियन b, उसको खोल दो, c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b आ गया, ठीक है। ये हमारा c आ गया। ओके, तो ये ना मैं क्या कर रही हूँ कि मैं c को दो सेट की फॉर्म के यूनियन में लिख रही हूँ। मैं सेकंड कंडीशन फिर लिखती हूँ कि c इंटरसेक्शन a यूनियन इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b का क्लोजर, ठीक है। मीन्स एक सेट तो सिंपल ले लिया, एक सेट का क्लोजर ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो तो ये सब सेट होगा। अब देखो c इंटरसेक्शन a, तो अगर मैं c का इंटरसेक्शन a के साथ करूँ तो वही इंटरसेक्शन में आपको पता ही है कि सेट के अंदर c के अंदर से a है तो a ही बचेगा, है ना। इसका इंटरसेक्शन c का सेट का इंटरसेक्शन a के साथ करूँ तो a आ जाएगा। इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b है का क्लोजर, पहले c इंटरसेक्शन b करो तो c सेट के इंटरसेक्शन उसके अंदर जो b है उसका c का इंटरसेक्शन अगर b के साथ करूँगी तो अकेला b आ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर क्लोजर है तो b क्लोजर आ गया। a इंटरसेक्शन b क्लोजर, तो ये देखो ये हमें ऊपर गिवन है कि ये 5 है तो ये हमारा 5 आ गया। सेकंड ऐसे हम दूसरी प्रूव करेंगे, आप देखो वेरी इजी है, ये आ जाएगा। फिर ये हमें जो a का क्लोजर इंटरसेक्शन b है वो ये यहाँ पे हमारा 5 था, वो 5 आ जाएगा। देखो क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू 5, अगर मैं ये ले चलूँ कि ये भी नॉट इक्वल टू 5 है और ये भी नॉट इक्वल टू 5 है तो मेरा c इंटरसेक्शन a और c इंटरसेक्शन b तो c का पार्टीशन हो गए। क्यों हो गए c का पार्टीशन, देखो अगर पहली कंडीशन क्या होती थी डिसकनेक्टेड में, नॉट इक्वल टू 5 होने चाहिए थे, फिर a का क्लोजर इंटरसेक्शन दूसरा b जो है वो 5 होता था और a इंटरसेक्शन b का क्लोजर भी 5 होता था। अब वो तीनों कंडीशन जब ये देखो पहली ये दूसरी ये तीसरी ये, तीनों की तीनों जो है वो डिसकनेक्टेड सेट की इन्होंने जो डेफिनेशन लगा दी तो ये दोनों के दोनों जो है c के पार्टीशन बन गए। c इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन a/c इंटरसेक्शन b लिख दिया तो c तो हमारा डिसकनेक्टेड प्रूव हो गया। लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि c तो मेरा कनेक्टेड था, तो या तो इसका मतलब इनमें से जो ये कंडीशन मैंने ली है ये तो नॉट इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं करी, इसका मतलब या तो ये मेरा 5 आएगा या मेरा ये 5 आएगा, क्योंकि डिसकनेक्टेड तो है ही नहीं ना, कनेक्टेड था। तो अगर मेरा ये 5 है, c इंटरसेक्शन a मेरा 5 हो गया, तो अगर c इंटरसेक्शन a 5 है तो यहाँ पे देखो क्योंकि मेरा c तो c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b था, अगर ये मेरा 5 हो जाता है तो इसका मतलब c मेरा c इंटरसेक्शन b के बराबर आ जाता है, c इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन b आ गया। तो अगर c मेरा c इंटरसेक्शन b के बराबर है इसका मतलब c तो मेरा b का सबसेट आ गया, है ना। क्योंकि वही आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है ना। अगर ये है c है तो इसका मतलब c जो है वो c में तो है ही, c जो है वो b में भी है तो c सबसेट होगा b का। दूसरा देखो अगर मैंने c इंटरसेक्शन b मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो c इंटरसेक्शन b अगर यहाँ पे मेरा 5 है तो c तो मेरा c इंटरसेक्शन a के बराबर आ गया, c इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन a। और क्योंकि मेरा c से इंटरसेक्शन a के बराबर है तो मेरा c सबसेट आ गया a का, क्योंकि c जो है इंटरसेक्शन में ये ज़रूर याद रखो कि वो कौन सी चीज़ आती है जो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है, कॉमन हो दोनों में, वही इंटरसेक्शन में आती है। सी में तो होगा पता ही है, इसका मतलब सी मेरा ए में भी है तो सी सबसेट हो गया ए का। तो यहाँ से आगे सी सबसेट है बी का, यहाँ से आगे सी सबसेट होगा ए का, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके।